इस तरह से मोदी जी बोलते हैं गरीब जनता की सरकार है, बीजेपी काम करती है, 5 केजी अनाज दे रही है, जनता खुश है। 5 किलो अनाज तो जनता को दे रही है, लेकिन शिक्षा के तो चौपट कर दिए। जब शिक्षा नहीं रहेगा तो जीवन भर तो बाल बच्चे सबके 5 किलो अनाजे पर न रह जाएगा। बोलते हैं कि बिहार तो नीतीश कुमार बदले हैं 20 सालों में। कुछ नहीं बदले हैं। क्या बदले? बिहार में कहाँ फैक्ट्री लगा, बिहार में रोजगार कहाँ कुछ मिला। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार रोड बनवाए, नीतीश कुमार बिजली दिए, इसके नाम पर लोग वोट दिया। लेकिन नवयुवक को जीने के लिए रास्ता क्या दिए, छात्र को जीने के लिए रास्ता क्या दिए? वो तो घोषणा किए कि हम चीनी मिल चालू कर देंगे, चाय पियेंगे तब आएंगे यहाँ चीनी मिल से। तो कहाँ आज तक चीनी मिल खोल दिए? कहाँ बिहार में, पटना में कहीं, राजधानी में कहीं मेडिकल कॉलेज खुला, कहीं कुछ हुआ, लड़कों का कुछ पढ़ने का व्यवस्था हुआ? नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है। अभी हम जन स्वराज के प्रोग्राम में है। यहाँ पे हम जनता से जानेंगे कि और चुन्नू यादव भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या माहौल है जन स्वराज का, क्या किन मुद्दे पे जन स्वराज 2025 इलेक्शन लग रही है। क्या कहिए सर, जन स्वराज किन मुद्दे पे लड़ रही है? जन स्वराज पलायन के मुद्दे पर लड़ रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ रही है, बच्चों का शिक्षा पर लड़ रही है, इसी मुद्दा पर लड़ रहा है, वृद्धा को पेंशन बढ़ाने के लिए लड़ रही है, रोजगार देने की बात कर रही है। बिहार बदलेगा, इसी जोर शोर से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कि बिहार तो नीतीश कुमार बदले हैं 20 सालों में। कुछ नहीं बदले हैं। क्या बदले? बिहार में कहाँ फैक्ट्री लगा, बिहार में रोजगार कहाँ कुछ मिला। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार रोड बनवाए, नीतीश कुमार बिजली दिए, इसके नाम पर लोग वोट दिया। लेकिन नवयुवक को जीने के लिए रास्ता क्या दिए, छात्र को जीने के लिए रास्ता क्या दिए? बोलते हैं नौकरी की भरमार कर दिए हैं एनडीए सरकार में। कुछ नहीं। वो लिस्ट दिखा दें। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 5 लाख दे दिए। कुल बिहार में 23.25 लाख कर्मचारी हैं, 23.25 लाख के बावजूद 5 लाख देते हैं। तो 5 लाख को बायोडाटा दें कि हम 5 लाख फलना आदमी को दिया। ये सब झूठों को बड़ा मडम है। लेकिन बहुत ऐसा नेता बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर का शायद इस बार खाता भी ना खुले। ढेर खाता खुलेगा, सब इनको समय बताएगा, समय बताएगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरह से बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार का पलायन मिलेगा बिहार में, क्या ये जुमला रहेगा? क्या सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए जुमला? नहीं, जुमला रहेगा सर। यहाँ पर फैक्ट्री खुलेगा, यहाँ पर रोजगार खुलेगा, यहाँ पर स्कूल खुलेगा। जितना पैसा यहाँ से बिहार से जा रहा है उतना पैसा रिकवरी होकर के यहाँ आएगा। लेकिन मोदी जी बिहार पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं बार बार घोषणा करते हैं बिहार वासियों के लिए। वो तो घोषणा किए कि हम चीनी मिल चालू कर देंगे, चाय पियेंगे तब आएंगे यहाँ चीनी मिल से। तो कहाँ आज तक चीनी मिल खोल दिए? कहाँ बिहार में, पटना में कहीं, राजधानी में कहीं मेडिकल कॉलेज खुला, कहीं कुछ हुआ, लड़कों का कुछ पढ़ने का व्यवस्था हुआ? लेकिन एक सवाल उठता है, बार बार सवाल आता है कि प्रशांत किशोर जब एनडीए के साथ थे, मोदी जी के साथ थे, सेंट्रल में भी काम किए, तो उस टाइम में क्यों नहीं बिहार का? उस समय सर राजनीतिकार थे, राजनीतिक करते थे, लेकिन इनको अंदर आत्मा हुआ कि अब हम बिहार को सुधारेंगे, तो अपना अलग एगो पार्टी खोले, इसमें हम लोग जुड़े। इनका विचार हमको अच्छा लगा कि भाई हम लोग नवयुवक को रोजगार मिलेगा। रोजगार 10,000 के लिए, 12,000 के लिए हमको गुजरात और मद्रास जाना पड़ता है, हम लोग पटने में रह करके अपना व्यवस्था करेंगे, पटने में रोजगार मिलेगा, परिवार के साथ रहेंगे, बाल बच्चे को सुरक्षित से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इस उद्देश्य से हम लोग जुड़े हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि नीतीश कुमार हैं 20 सालों से, और तेजस्वी यादव भी यात्रा की है, कहीं ना कहीं असर है इस बार इलेक्शन में प्रशांत किशोर नजर ना आए? वो तो डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का मानसिक चेतना ठीक रहता नहीं, बोलने के लिए कुछ तो बोलते हैं कुछ। आपने सुना विधानसभा में क्या बोले? किसी को हाथ धर देते हैं और महिला पर हाथ धर दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का आचरण होना चाहिए क्या? लेकिन क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार पोस्टर भी जारी हुआ पटना में, 24 लाख आंकड़ा नौकरी का दिखा रहे हैं कि पोस्टर बहुत पहले झूठा है। बीपीएससी में सब छात्र लोग बैठा हुआ था आंदोलन में, तो क्यों ना रिजल्ट दे दिए, क्यों ना उसको बहाल कर दिए? ये सब झूठ मूठ का नखरा है। इलेक्शन के लिए, वोट लेने के लिए अपना दाव पेच कर रहे हैं, वोट लेने के लिए। वोट लेने। लेकिन बोलते हैं सम्राट चौधरी के एनडीए सरकार लौट रही है। नहीं लौट, उस समय बताएगा, समय बताएगा, समय बताएगा। क्या किया सर? जिस तरह से बोल रहे हैं कि थोड़ा साइड, जिस तरह से बोल रहे हैं कि एनडीए सरकार फिर लौट रही है बिहार में, ऐसा तो अभी इस बार नहीं लग रहा है। तीसरा मोर्चा में जन स्वराज पार्टी इस बार बिहार में बदलाव का लोग का झुकाव है, और हमरा संभावना लग रहा है कि इस बार 25 में जन स्वराज की सरकार बनेगी। जन स्वराज को किन मुद्दे पे चुना जाए? जनता क्यों चुने? क्योंकि और भी पार्टी है, उसकी तरफ क्यों न जाए, जन स्वराज की तरफ ही क्यों? इनका मुद्दा साफ है और सुंदर मुद्दा है। इनका मुद्दा है शिक्षा पर है, पलायन रोकने पर है,
अब जैसे शिक्षा की बात पर है कि हमारे सरकारी स्कूल के सब मास्टर को चुनाव में लगा देते हैं, विद्यार्थी बच्चा तो पढ़ नहीं पाता है, कोई ना कोई काम में मास्टर को लगा देते हैं, उनका भरपूर वेतन नहीं मिलता है, प्राइवेट स्कूल वाले लूट खसोट करते हैं, हर साल किताब बदल देते हैं। ये तो बहुत बड़ा समस्या है ना समस्या बिहार में। लेकिन बिहार तो बदला है, जो बोलते हैं कि 90 जंगल राज था वो खत्म किए हैं नीतीश कुमार। ना विकास तो हुआ है, ये तो मैं कहूँगा, रोड बना है, बिजली आई है, सड़क बना है, ये सब हुआ है, फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ा है ना। अभी राजस्व का काम चल रहा है तो प्लॉट पर तो हो नहीं रहा है, दबंग लोगों का खेत कागज बन रहा है, और बाकी लोग तो जनता परेशान है ना। लेकिन जनता के लिए जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं गरीब जनता की सरकार है, बीजेपी काम करती है, 5 केजी अनाज दे रही है, जनता खुश है। 5 किलो अनाज तो जनता को दे रही है, लेकिन शिक्षा के तो चौपट कर दिए। जब शिक्षा नहीं रहेगा तो जीवन भर तो बाल बच्चे सबके 5 किलो अनाजे पर न रह जाएगा। पलायन होता है बाहर, हमारे बिहार से लोग बाहर जाते हैं कमाने, न वहाँ कोई उनका प्रतिष्ठा भाव से देखता है, न कोई आदर करता है, और बिहार वाले को गाली दे के रगेद दिया जाता है। और 40 सीट के हमारा संसद है बिहार, हमारा मजदूर है। जो 20 सीट का संसद है गुजरात, वो अमीर हो गया, पंजाब अमीर हो गया, हमारे बिहार से मजदूर जाके वहाँ के लोग के अमीर बना दिया, हम लोग गरीब के गरीब रह गए। लेकिन प्रशांत किशोर भी उस टाइम में 2014 में मोदी जी के साथ काम किए थे, तो उस टाइम में क्यों नहीं बिहार के बारे में सोचे? उस समय पार्टी नहीं बनाए थे, उस समय बिहार के बात नहीं सोच सके। मोदी जी को अच्छा बात जानकर उन्होंने मोदी जी को साथ दिया। मोदी जी आज तक हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमको तो क्यों बिहार से एनडीए मतलब सरकार को आप लोग हटाना चाह रहे हैं एनडीए बिहार में? सरकार में कोई अगर ऐसा मोदी जी चेहरा नहीं नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशांत किशोर आप लोग लाना चाह रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार बिहार में काम कर रही है, तो फिर क्यों चेंज चाहेगी जनता? जनता इसलिए चेंज चाहेगी कि कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश जी जिसका ज्यादा सीट आएगा उसी के साथ वो चले जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आरजेडी का वोट नहीं दिया, वोट दिया तीर छाप का, और वो जाके लंटेन में मिल गए। बताइए तीर छाप वाला के उसका कैसा लगता होगा।